लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए भारतीय जनता पार्टी अहम दांवपेच खेलती हुई नजर आ रही है। अब उत्तर प्रदेश में भी उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं और इन 80 लोकसभा सीटों पर दांवपेच खेलने की पूरी तरह से तैयारी में जुटी हुई है भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि यूपी में पहले से ही सत्ता में है बीजेपी और ऐसे में देखा जाए तो बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं को आगे किया जा सकता है और ऐसे में चर्चा का विषय बनते हुए नजर आ रहे हैं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो लगातार यहां पर अहम दांवपेच खेलते हुए नजर आएंगे। 80 लोकसभा सीटों पर हर एक राजनीतिक दल की नजर बनी हुई है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी ही क्यों ना हो। 28 राजनीतिक दल एकजुट हुए हैं और 28 राजनीतिक दलों की तरफ से देखा जाए तो कई नेताओं को आगे करने की कोशिशें जारी हैं कि आखिरकार किन किन सीटों से उन्हें आगे किया जा सके। ऐसे में यहां पर अगर बात की जाए केशव प्रसाद मौर्य के बारे में, जो एक जिम्मेदार नेता माने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी की ही केशव प्रसाद मौर्य, जो यूपी के विधानसभा चुनाव लड़ते हुए नजर आए थे सिराथू सीट से, लेकिन उन्होंने करारी हार का सामना किया पल्लवी पटेल से। अपना दल कमेरावादी से और सपा से विधायिका हैं पल्लवी पटेल। लेकिन यहां पर रुक किया जाए लोकसभा चुनाव की तरफ, तो लोकसभा चुनाव को लेकर यही कहा जा रहा है कि बीजेपी अपने किन्हीं 5 मंत्रियों को आगे कर सकती है। रिपोर्ट्स की माने सामने आया है कि लोकसभा के चुनावी मैदान में उतारने की तैयारियों में है। माना जा रहा है कि पार्टी योगी सरकार के इन हैवीवेट मंत्रियों के जरिए हर सीट को सुरक्षित कर लेना चाहती है। योगी सरकार के डिप्टी सीएम से लेकर बड़े बड़े विभाग संभाल रहे मंत्री अब मैदान में दिखाई दे सकते हैं। बात यहां पर केशव प्रसाद मौर्य के बारे में की जाए, दिग्गज मंत्रियों में से वह एक हैं, कद्दावर नेता कहे जाते हैं, डिप्टी सीएम के पद पर हैं। 2024 में फिर संसद भेजने के लिए चुनावी मैदान में उतारने की तैयारियां चल रही हैं। केशव प्रसाद मौर्य बतौर प्रदेश अध्यक्ष 2017 में बीजेपी को पूर्ण बहुमत दिलाए थे और उस समय वह खुद भी सांसद थे। यूपी में जब सरकार बनी तो केशव प्रसाद मौर्य को इसका इनाम मिला, उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया। 2024 में अपने गृह जिले कौशांबी सिराथू सीट से वह चुनाव हार गए, लेकिन फिर भी मंत्री बन गए। आलाकमान एक बार फिर इन पर भरोसा जताकर कहीं ना कहीं मैदान में उतार सकती है। खबरें ये हैं कि लोकसभा चुनाव लड़ाकर फूलपुर की सीट पर जीत पक्की करना चाहते हैं। इस तरह से देखा जाए तो यहां पर अब केशव प्रसाद मौर्य को भी आगे किया जा सकता है। देखते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य इस सीट से अगर चुनाव लड़ते हैं तो क्या वह बीजेपी को जीत दिला पाएंगे या फिर नहीं। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।